अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है वो मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड के साथ जो है वो एलोवेरा जेल बनाना, कि आप घर में जो है वो एलोवेरा जेल बना के तो इसको जो है वो कैसे सेव कर सकते हैं। अक्सर जो हम बाज़ार से एलोवेरा जेल लेके आते हैं वो हमारे लिए सेफ़ नहीं होती और इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी नहीं होती। तो एलोवेरा जो है वो हम इसको यूज़ करने के लिए हमें एक पौधा लेना पड़ता है, जिसको हमें बार बार काट के तो उसको यूज़ करना पड़ता है। तो हम इसको जो है वो अगर हम इसको सेव कर लें तो हमें जो है वो इतनी ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। हम उसी को जो है वो निकालेंगे और फटाफट से जो है वो अपनी रेमेडी में यूज़ कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी होता है। तो आपने इस तरह से एक मोटा सा जो है वो इसका पत्ता लेना है एलोवेरा का, ठीक है। उसको जो है वो साइडों से पहले आपने कट कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से भी काफ़ी ज़्यादा बना के रखा हुआ है। तो जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो इस तरह का एक लीफ लिया है एलोवेरा का, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। इस तरह मोटा सा आपने जो है वो लेना है एलोवेरा का पत्ता। तो इस तरह से आपने पहले साइडों से उसको कट कर लेना है और फिर जो है वो आपने जो है वो पहले दूसरी साइड, मतलब कि सीधी साइड से नहीं, जो चिपटी वाली साइड है उधर से आपने जो है इसको निकाल लेना है, ठीक है। इस तरह से इसके छिलके को पहले सीधे साइड से निकालना है, सॉरी उल्टी साइड से निकालना है, चिपटी साइड से, और फिर इसको जो है वो हम निकाल लेंगे। एक साइड से आपने पत्ते को उतार लेना है, छिलके को, और दूसरी साइड से नहीं उतारना। और इस तरह से जो है वो आपने इसको अब जो है वो ऊपर से निकाल लेना है, ठीक है। इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल ये एक शीशे की तरह होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा आपने निकाल लेना है। इसमें जो है वो ग्रीन पार्ट बिल्कुल भी नहीं आपने रहने देना। छिलके का जो है वो ग्रीन हिस्सा आपने नहीं इसमें ऐड करना, वरना आपका जो है वो एलोवेरा जेल जो है वो ख़राब भी हो सकता है। इसलिए आपने अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। इस तरह से लीफ के ऊपर भी जितना जो है वो इसका गूदा होगा वो भी आपने इसमें से निकाल लेना है। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है जो एलोवेरा जेल हम फ्रेश यूज़ करते हैं, स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी। कोई भी रेमेडी हो आप उसमें यूज़ करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा बनिस्बत आप जो बाज़ार से एलोवेरा जेल लेते हैं उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। तो जो है वो आप इसको ज़रूर अपनी रेमेडी में ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में ये बहुत ही अच्छा होता है। जिनके फेस पे पिंपल्स होते हैं उनको जो है वो ये ज़रूर ट्राई करना चाहिए। आप इसको बेसन में ऐड करके जो है वो यूज़ करें, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो इस तरह से जो है वो आप इसको निकाल लेंगे एक बाउल में, साफ़ सुथरा सा करके आप इसमें एक बाउल में आप इसको निकाल लेंगे। उसके बाद जो है हम ग्राइंडर लेंगे। ग्राइंडर में जो है वो हमने इसको ऐड कर देना है, लेकिन ग्राइंडर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। बिल्कुल भी जो है वो उसमें कोई जूस वगैरह के कोई लम्स वगैरह किसी भी फल का ना हो। सिर्फ हमने इसमें एलोवेरा जेल इसमें बनानी है, तो इस वजह से बिल्कुल इसको आपने इसको अच्छे तरीके से अपने इसको वॉश करके सुखा लेना है ग्राइंडर को, फिर आपने इसमें ऐड कर देना है। और फिर इसमें दूसरी चीज़ जो है वो इसमें ऐड करेंगे हम गुलाब का अर्क, रोज़ वाटर, ठीक है। जितना आपने इसमें एलोवेरा डाला है उतना ही आपने इसमें जो है वो इसके बराबर मिक़दार में जो है वो आपने इसमें रोज़ वाटर ऐड कर देना है, ठीक है। इसके साथ जो है वो इसका ये काफ़ी देर तक जो है वो सेफ़ भी रहेगा और इसका जो असर है वो काफ़ी देर तक रहेगा, ठीक है। जितनी देर आप इसको सेव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप 1 मंथ तक जो है वो आप इसको यूज़ कर लें ताकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहे। तो इस तरह से ये झाग की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको जो है वो झाग की फॉर्म में आपको मिल जाएगा इसका जेल, लेकिन ये थोड़ा सा पतला होगा। जैसे ही हम इसको 1 घंटा 2 घंटे के लिए स्टे देंगे तो ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखिए इस तरह की फॉर्म में बहुत ही जो है वो रनिंग फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये कुछ देर पड़ा रहने की वजह से इसकी झाग भी ख़त्म हो जाएगी और इसकी जो है वो कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, ठीक है।
तो अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है और इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। ये बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और स्किन के लिए भी, ठीक है। और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।